श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध ध्रुव का वनगमन। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को बहुत अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिनका बेटा था ध्रुव, वह इतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के बेटे उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर दुलार रहे थे। तभी ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की। उसको यत्न करते देख सुरुचि ने कहा, बच्चे, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू नादान है, तुझे नहीं पता कि तूने दूसरी स्त्री के कोख से जन्म लिया है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। ध्रुव अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर और पिता को छोड़कर रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके पिता चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। तभी उसकी माता ने उसे गोद में उठा लिया और जब महल में दूसरे लोगों से अपनी सौतन सुरुचि की बात सुनी तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। अब वह दावानल से जलती हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। उसने ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कहा ठीक ही है। महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी कहने में भी शर्म आती है। तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है और मेरे दूध से तेरा पालन हुआ है। उसने सौतेली माँ होने पर भी बात तो ठीक ही कही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस अब श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से तेरे परदादा ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख दूर करने वाला कोई और दिखाई नहीं देता। माता सुनीति की बातें अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाली थी। उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया और अपने पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब सुनकर कि ध्रुव क्या करना चाहता है, नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, देखो तो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तभी तो इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा, अभी तो तू बच्चा है, हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी की बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा, असल में संसार में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। अब माता के उपदेश से तू योग्य साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। इसीलिए तू यह व्यर्थ हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधना का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख में जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके यह शांति का बहुत अच्छा उपाय बतलाया है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। अब मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके उपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता ने जो तुझे बतलाया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है।
बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी की निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। इस ध्यान के साथ जिस परम गूढ़ मंत्र का जाप करना चाहिए वह भी मैं बतलाता हूँ, सुन। इसका 7 रात जाप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित श्री हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश सुनकर ध्रुव ने उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया और भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने यथा योग्य उपचारों से उनकी पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा है। तुम किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और कामों में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं आ गई है? तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा स्त्रैण और निर्दयी हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। वह बड़ा बुद्धिमान था। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक स्वयं भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश बहुत बढ़ेगा। देवऋषि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित से परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दी और हृदय स्थित श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार पर प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परम ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। ध्रुव जी अपने इंद्रियों द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्व आत्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से भिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवन, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक ही साथ रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है।
इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर्तव्य से निवृत्त कर दूंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।